हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? हम समझते हैं कि आप सब एकदम बिल्कुल बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ मैथ प्रश्नावली 1.2। क्या है? क्लास नाइन्थ मैथ प्रश्नावली 1.2। क्लास नाइन्थ मैथ प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। हमारा क्वेश्चन है क्या है? कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है। तो हम आपको ये बताएंगे इसका किस प्रकार से बहुत आसान तरीके से आप रचना कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो आप वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक, और बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट। इस प्रकार से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए आपको बेल आइकन आ रहा है, इस प्रकार आपको बेल आइकन सब्सक्राइब का बटन दे, उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट करें। ठीक, चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, कागज की एक बड़ी शीट लीजिए। मान लीजिए कागज की कोई बड़ी शीट है। ठीक, क्या है? एक कागज की कोई बड़ी शीट है। ठीक, और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना है। जो आपको विधि लिखी गई है, जो ये विधि है, इस विधि से आपको वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है। ठीक, सबसे पहले आपको एक बिंदु ओ लीजिए। ठीक, सबसे पहले आपको एक बिंदु ओ लेना है और एकक लंबाई का एक रेखाखंड ओपी खींचिए। ठीक, रेखाखंड क्या है? एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। अब OP2 पर लंब रेखा खंड P2 P3 खींचिए। ठीक, इस प्रकार से आपको खींचना है। चलते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको एक बिंदु मान लेना है, इस प्रकार इसे O मानना है। ठीक, एक रेखा खंड इस प्रकार आपको एक इकाई लेना है, 1 इकाई सेंटीमीटर। ठीक है, 1 इकाई, और इस पर एक लंब खींचना है। ठीक, इसका नाम हम P देंगे, इसका नाम देंगे P1। ठीक, इस प्रकार से आपको इसे मिला देना है। ठीक, और जो इसकी एक इकाई है, ए इकाई है, तो आप इस पर पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से जो इसका OP1 है, इसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। इस साइड है पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, इससे होता है कर्ण का वर्ग। क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, इस प्रकार से आप इस सूत्र को लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं आपका कर्ण क्या है? कर्ण आपका OP है। क्या है? ए आपका लंब है। क्या है? ए आपका लंब है। जो नीचे वाला होता है इसे आधार बोलते हैं। ठीक, जो ये है आपका कर्ण है। ठीक, ये आपका कर्ण है। ठीक, अब देखते हैं कर्ण हमारा क्या है? OP1 है। ठीक, हम OP1 का होल स्क्वायर लगाएंगे बराबर आधार क्या है? एक इकाई है। आधार हमारा क्या है? आधार हमारा OP है, हम OP लिखेंगे, OP का होल स्क्वायर प्लस क्या है? लंब क्या है? लंब हमारा POP1 है, P1 हो जाएगा। इसका हम होल स्क्वायर लगाएंगे। देखिए OP1 हमें नहीं पता है कितनी दूरी है, इस प्रकार हम इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। OP हमारा क्या है? एक इकाई, हम एक रखेंगे, इसका होल स्क्वायर। P1 क्या है? एक इकाई, हम इसका होल स्क्वायर लगा दें। ठीक, उसके बाद हम इसे OP1 का होल स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद हम इसे 1 + 1 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को हम 1 × 1 करेंगे बराबर 1 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद OP1 का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 2। तो उसके बाद OP1 बराबर मिल जाएगा हमें √2। ठीक, इस प्रकार जो हमारा इसे कर्ण बोलते हैं, जो हमारे कर्ण मिला है, ये हमें √2 मिल गया। ठीक, कर्ण हमें। उसके बाद हमें क्या कह रहा है? एकक लंबाई वाले OP1 क्या है? जो OP1 है, क्या है? जो OP1 है, OP1 पर लंब रेखा खंड P1 P2 खींचना है। इस पर हमें एक क्या है? लंब रेखा खींचना है। जो हमारी रेखा क्या है? OP1 है, इस पर हमें एक लंब रेखा खंड खींचना है। इस प्रकार से क्या है? इस प्रकार से हमें एक रेखा खंड खींचना है। मान लीजिए हम एक रेखा खंड इस प्रकार से खींच दी। इसका नाम क्या है? रेखा खंड क्या खींचना है?
P1 P2 खींचना है तो इसका नाम हम P2 दे देंगे। ठीक, इस प्रकार से हम इसे मिला देंगे। ठीक, ये हमारा 90 अंश है। ठीक, 90 अंश है। तो देखिए ये हमारा एक इकाई है, ये √2 है और एक इकाई हमें इस रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय, ये त्रिभुज हमारे इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में हम इसे ज्ञात किए थे? त्रिभुज OP1 में हम ज्ञात किए। ठीक, त्रिभुज OP1 में। ठीक, अब हम ज्ञात करेंगे क्या, आप इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, हम आपको इसका दूसरा स्टेप लिखते हैं। क्या है? आपका प्रथम चरण था। क्या है? प्रथम चरण। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, प्रथम चरण। ठीक, ये आपका प्रथम चरण था, आप इसे नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके हम इसे मिटा देते हैं। ठीक, देखते हैं आपका दूसरा चरण होगा। तो सूत्र यही रहेगा, यहाँ आपकी हमें दूसरे त्रिभुज में ज्ञात करना है, तो ये दूसरा चरण हो जाएगा। ठीक, क्या है? द्वितीय चरण। ठीक, द्वितीय चरण में आपको क्या करना है? द्वितीय चरण में आपको त्रिभुज OP1 P2 में ज्ञात करना है, OP1 P2 में। ठीक, इस प्रकार आपको लिख देना है। इसमें आपको देखना है कण क्या है। कण आपका OP2 है। आपकी क्या है? कण आपका OP2 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं OP2 का होल स्क्वायर। उसके बाद आपका आधार क्या है? आपका आधार OP1 बन गया है। क्या है? आपका आधार क्या है? OP1 है। ठीक, जिससे कि हम इसे दाब देंगे नीचे तो OP1 बन जाएगा। ठीक, हम इसे नीचे दाबेंगे। अगर इस त्रिभुज ये OP1 क्या है? आपका आधार है। OP1 आपका आधार बन गया, OP1 आपका आधार हो गया। और क्या है? P1 और P2 क्या है? आपका लंब है। ठीक, उसके बाद OP क्या है? OP2 आपको ज्ञात करना है। OP2 का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं OP1 क्या है? OP1 हमारा √2 है, तो हम यहाँ √2 रखेंगे, प्लस P1 और P2 की तरह है, एक इकाई हम यहाँ इसका होल स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद OP2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ आ जाएगा 2, उसके बाद +1। ठीक, उसके बाद यहाँ OP2 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3। ठीक, इस प्रकार यहाँ दिस सिंपलाई लगा, इसका मतलब वो नई लाइन स्टार्ट हो गई, नीचे जगह नहीं इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ आ जाएगा OP2 बराबर क्या आ जाएगा? इस पर से जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर √रूट लग जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा √3। तो जो हमारा यहाँ करणी आया √3 आया। ठीक, अब हम इसके बाद फिर इसके बाद क्या कह रहा है? देखिए P2 P3 खींचिए, तब OP3 क्या है? अब हमारा OP3 क्या है? अब अभी क्या है? अब OP2 पर लंब रेखा P2 P3 खींचिए। अब जो हमारी रेखा OP2 है क्या है? अब OP2 पर लंब रेखा, OP2 पर लंब रेखा में खींचना है। कौन सी लंब रेखा? P2 P3 खींचना है। अब इस पर हम एक लंब रेखा खींचेंगे। क्या है? P2 P3 खींचेंगे। ठीक, इस प्रकार क्या है? P3। ठीक, इस प्रकार हम इसे मिला देंगे। ठीक, और जब हम इसका पाइथागोरस प्रमेय से निखारेंगे तो इसका मान √4 आएगा। ठीक, एक इकाई होगा। ठीक, उसके बाद हम क्या है? अब कह रहा है OP3 पे क्या है? OP3 पर लंब रेखा P3 P4 खींचिए। अब हम इस पर एक लंब रेखा खींचेंगे। क्या है? हम इस पर OP3 पर हम लंब रेखा खींचेंगे। क्या है? ये मान लीजिए इस पर हम लंब रेखा खींच रहे हैं, तो हमारी लंब रेखा ही हो जाएगी P4। ठीक, P3 P4 मैंने लंब रेखा खींच दिया और इसे मिला दिए। ठीक, तो ये जो हमारे आएगा √5 आएगा। ठीक, इस प्रकार से आप इसे इस प्रकार और एक बार खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका √ क्या हो जाएगा? आपकी √6 आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा P4, इसका नाम हो जाएगा P5। ठीक, इस प्रकार आप पूरा खींच सकते हैं, तो आपका एक बहुत गोला एकदम सर्कल बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप इस प्रकार से खींच सकते हैं। यही आपको संरचना, यही आपका है। ठीक, तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। देखिए यहाँ देखिए क्या है, पहले थोड़ा और समझ लीजिए। √ क्या है? √2 √3 √4 √5 को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल बन जाए। देखिए √2 √3 √4 √5 √6 इस प्रकार डैश √7 इस प्रकार आपका दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल बन गया। ठीक, इसलिए हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।